निरंजन गुरु सर की तरफ से जय हिंद। प्यारे बच्चों, सामान्य ज्ञान 100वां वीडियो में एक्सपर्टर बनने वाला का ये पार्ट चौथा है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पसंद आवे तो ज़रूर जो है शेयर कर दें। बड़ी मेहनत से टाइप करते हैं इसलिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो लेट फिर किस बात की, चलें क्वेश्चन की ओर। ISO 9000 क्या है? ISO 9000 क्या है? तो ये अच्छे प्रबंध का मानक है। क्या है? अच्छे प्रबंध का मानक है। नेक्स्ट सवाल है, जल सतह की अधिकतम गहराई मरियाना ट्रेंच लगभग 11,022 मीटर है। यह कहाँ स्थित है? यानी यह जो है प्रशांत महासागर में है और यह फिलीपींस के पास है। कहाँ है? फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में है, पैसिफिक ओशियन। नंबर 3 है, अंडर पद जो है डाउन अंडर किसे इंगित करता है? पद डाउन अंडर किसे इंगित करता है? तो वह करता है ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट सवाल है, एशिया का प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ कहाँ है? तो वह है लहासा, तिब्बत। एशिया का प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ कहाँ है? तो लहासा, तिब्बत में। 5वां नंबर सवाल है, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो ये सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, जिसने कि खालसा पंथ की स्थापना किए थे, यानी संस्थापक थे। और ये पटना जिला के पटना सिटी के पास इनका जो है जन्मस्थली है। नेक्स्ट सवाल है, वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार रूप में यात्रा करते हुए सूर्य के समीप आ जाती है। यानी कोई भी वस्तु चारों ओर दीर्घवृत्ताकार के रूप में जो है यात्रा करते हुए सूर्य के जब बहुत नजदीक आ जाती है तो क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं पेरिहीलियन। क्या कहते हैं? पेरिहीलियन। नेक्स्ट सवाल है, फोर्थ स्टेट का संबंध यानी किससे संदर्भित है? यहां बाद एगो एक्स्ट्रा आ गया है, फोर्थ स्टेट, बाद इसको हटा दीजिएगा। फोर्थ स्टेट किससे संबंधित है या संदर्भित है? तो ये प्रेस से है। प्रेस ये हमारे लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है। प्रेस यानी एक तरह से कहा जाए तो हमारी सरकार के एक महत्वपूर्ण भाग हैं। अगर ये सही रहे तो निश्चित तौर पर हमारे देश में विकास जरूर होगा, सिर्फ गोदी मीडिया ना हो। नेक्स्ट सवाल, ओजोन परत क्या है? ओजोन परत यह परावैंगनी सूर्य किरणों से पृथ्वी की रक्षा करने वाली परत है। यह पृथ्वी की रक्षा करने वाली एक परत है जो सूर्य के परावैंगनी किरणों को रोकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, CRY एक संगठन है जो किससे संबंधित है? तो वह है बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से। किससे संबंधित है? तो बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से। अगला सवाल है, नमक आयोडीनीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो किस रोग को रोकता है? ये घेंघा रोग को रोकता है। ये किसको रोकता है?
घेंघा रोग को। नेक्स्ट सवाल है, कालीन से धूल हटाते समय हम इसको अचानक झटका देते हैं अथवा छड़ी से पीटते हैं, इसका क्या कारण है? यानी कालीन जो हम लोग बिछाते हैं नीचे में, जिसे दरी भी का एक तरह से कह सकते हैं, या कंबल को भी हम धूल से जो है, उनसे जो धूल होता है, कंबल से धूल हटाने के लिए छड़ी से पीटते हैं, तो इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि विराम के जड़ में तो जड़त्व में, विराम के जड़ तो नहीं, यहाँ जड़त्व होगा, विराम के जड़त्व में धूल अपना स्थान जमा लेती है। धूल अपना क्या करती है? स्थान जमा लेती है, तथा कालीन से धूल तभी हटती है जब इसमें गति प्रदान की जाती है। यानी विराम के जड़त्व के कारण क्या होता है, उसमें गंदे जो होते हैं धूल, वह बैठ जाते हैं, और जब उसको छड़ी से पीटते हैं तो उसमें गति आ जाती है, और गति आने से जो है वह धूल हट जाती है। नेक्स्ट सवाल है, भूकंप तरंग के रिकॉर्ड किससे की जाती है? तो वह सिस्मोग्राफ से। किससे? सिस्मोग्राफ से। नेक्स्ट सवाल है 13 नंबर, कुल 50 सवाल है बच्चों। 13 नंबर सवाल है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किसके द्वारा किया जाता है? तो यह डीएनए के द्वारा पूरा किया जाता है। किसके द्वारा? डीएनए के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, जेरूसलम में डोम ऑफ द रॉक नामक समाधि किसके द्वारा पवित्र मानी जाती है? जेरूसलम में डोम ऑफ द रॉक नामक समाधि किसके द्वारा पवित्र मानी जाती है? तो वह मुसलमानों के द्वारा पवित्र मानी जाती है। नेक्स्ट सवाल है, सभी जैविक वातावरण प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाओं में किस परत पर उत्पन्न होती है? यानी वायुमंडलीय जो होता है, इस पर जो होने वाले क्रियाएं होती है, कभी जलवायु का परिवर्तन, मौसम चेंजिंग, ये सब जो होता है, ये किस परत पर होती है? तो वह होती है ट्रोपोस्फियर अर्थात क्षोभ मंडल पर। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से था? तो यह जम्मू एंड कश्मीर राज्य से था। किससे था? जम्मू एंड कश्मीर राज्य से था। अब जम्मू एंड कश्मीर राज्य को दो भागों में बांट दिया गया है, एक लद्दाख और एक जम्मू एंड कश्मीर। इन दो भागों में बांट दिया गया है और 370 अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया है। अब ही नहीं, वो पहले से भी जो है यह हमारे भारत की अभिन्न अंग है। हरि सिंह इनके राजा थे जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने हमें लीक करके दिया है कि वह हमारी भूमि है, लेकिन नापाक पाक, जिसको पाकिस्तान कहते हैं, खाने के लिए तो मिलता नहीं है। आतंकवाद को परोस करके जो है इस पर जीना मुश्किल करने का प्रयास करता है वहां की जनता का। चले नेक्स्ट सवाल की ओर बच्चों। संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम कब बन जाता है? संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम कब बन जाता है, यानी कानून कब बन जाता है? तो यह राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने पर। अगर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं किसी भी बिल पर तो वह एक कानून बन जाता है, यानी संविधान का एक अंग हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसे बहुत सुविधा प्रदान करने या चालू किया गया था?
बहुत सुविधा प्रदान करने के लिए चालू किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध प्राइमरी एजुकेशन यानी प्रारंभिक शिक्षा से है, यानी ये प्रारंभिक शिक्षा को जो है अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था। नेक्स्ट सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्या उद्देश्य है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक ही उद्देश्य है, राष्ट्रीय आय को बढ़ाना, राष्ट्रीय आय को बढ़ाना। नेक्स्ट सवाल है, अयोध्या के पास कौन सी नदी बहती है? यह सरयू नदी बहती है। अयोध्या किस नदी पर है? तो सरयू नदी पर है। नेक्स्ट सवाल, भारत में सबसे छोटा प्रदेश कौन है? यह गोवा है। कौन है? गोवा है। और यह सबसे बाद में हमें आज़ादी इनको जो है मिली है, हम लोग पुर्तगाली के अधीन इसको जो है था, तो इसको जो है अपने अधीन किए हैं। नेक्स्ट सवाल है, ध्वनि की गति अधिकतम किसमें होती है? ध्वनि की गति अधिकतम किसमें होती है? तो यह इस्पात में होती है। किसमें होती है? इस्पात में होती है। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये सर एओ ह्यूम थे, जो 1885 ईस्वी में इन्होंने स्थापना किए थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो अध्यक्ष थे वह WC बनर्जी थे, अर्थात वेमेश चंद्र बनर्जी थे। ये मुंबई में जो है इनका पहला जो है अधिवेशन हुआ था। और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इनके जो बने थे अध्यक्ष, वह 1924 में बने थे। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत के हिटलर सुभाष चंद्र बोस भी 1938 में रहे हैं। नेक्स्ट सवाल, हाइग्रोमीटर क्या नापता है? हाइग्रोमीटर आपेक्षिक आर्द्रता को मापता है। किसको मापता है? आपेक्षिक आर्द्रता को। नेक्स्ट सवाल, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का शामिल किया गया? तो वह है 22 भाषाएं। नेक्स्ट सवाल है, प्रसिद्ध ब्रॉडवे किस शहर में है? तो ये न्यूयॉर्क में है। कहाँ है ब्रॉडवे? न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट सवाल, गोल्डन फ्लिस का देश कौन सा है? तो गोल्डन फ्लिस का देश ऑस्ट्रेलिया है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट सवाल, जब भारत को आजादी मिली थी तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वह थे क्लीमेंट एटली। कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। नेक्स्ट सवाल, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इन सब के लिए 35 वर्ष न्यूनतम आयु है। और प्रधानमंत्री बनने के लिए या मुख्यमंत्री बनने के लिए या कैबिनेट मंत्री बनने के लिए 25 वर्ष है। राज्यसभा या विधानसभा का सदस्य बनने के लिए विधानसभा नहीं, विधान परिषद और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल 35, विधानसभा लोकसभा के सदस्य अर्थात प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या कैबिनेट मंत्री यानी मंत्रालय जो भी हो, न्यूनतम जो है 25 वर्ष। राज्यसभा और विधान परिषद 6 ही राज्य हैं जहां विधान परिषद है, तो विधान परिषद में 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल है, मानस वन्य जीवन अब उद्यान कहाँ है? तो ये असम में है। कहाँ है? असम में है। नेक्स्ट सवाल, पश्चिम बंगाल का प्रमुख खनिज उत्पाद कौन सा है? तो वहाँ सबसे ज़्यादा कोयला जो है प्रमुख रूप से उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला पहला देश कौन है? तो वह है सोवियत संघ रूस। कौन है? सोवियत संघ रूस। नेक्स्ट सवाल है, भारत में
स्वर्ण उत्पादन पर किस राज्य का लगभग एकाधिकार है? तो वह है कर्नाटक। किसका है? कर्नाटक का। सोना सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक करता है। नेक्स्ट सवाल, चौरी चौरा कांड का संबंध किससे है? यह असहयोग आंदोलन से है। और असहयोग आंदोलन 1900 यानी जब चला था, तो इसी में से जो है आंदोलनकर्ता जो भी थे उन्होंने चौरी चौरा कांड में जो है थाने को आग लगा दी थी। और ये उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा है, बिहार बॉर्डर के ठीक बगल में ही है। नेक्स्ट सवाल, मार्टिन लूथर को किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है? तो मार्टिन लूथर को रंग भेद विरोधी आंदोलन के लिए जो है नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। किसके लिए? रंग भेद विरोधी के लिए। नेक्स्ट सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। इन्होंने ही महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर। नेक्स्ट सवाल, यदि राष्ट्रपति स्वेच्छा से अपना पदच्युत करना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसे प्रेषित कर सकता है? तो ये भारत के उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ने के लिए प्रेषित कर सकता है। यानी यह उपराष्ट्रपति के नाम से अपना आवेदन यानी एप्लीकेशन जो होता है त्यागपत्र का वो दे सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, भारत में बॉम्बे हाई किसके लिए भली भांति जाना जाता है? तो भारत में बॉम्बे हाई तेल अनुसंधान के लिए जाना जाता है। यह तारापुर के पास है। कहाँ है? तारापुर, मुंबई के पास। नेक्स्ट सवाल, 8,470 मीटर पर विश्व का 5वां सबसे बड़ा पर्वत कौन है? तो वह है मकालू। कौन है? मकालू। नेक्स्ट सवाल, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां है? तो वह है मनीला में। कहां है? मनीला में, एडीबी का। 41 नंबर सवाल है, तुलसीदास के शासक किस शासक, यहां किया गया है तुलसीदास किस शासक के राजत्व काल में रहते थे? तो यह औरंगजेब के राजत्व यानी औरंगजेब के समकालीन थे। तुलसीदास किसके समकालीन थे? औरंगजेब के समकालीन थे। और सबसे ज्यादा विस्तार मुगल काल में करने वाला औरंगजेब ही था। और इसे क्रूर शासक भी माना जाता है। बहुत सारे मंदिर को इन्होंने तोड़वा दिया था और बड़ी इनके स्थिति ठीक नहीं थी। इसके बाद जो है मुगल का अंतिम ये था। इसके बाद परवर्ती मुगल कहलाता है बहादुर शाह प्रथम, जिसको कि शाह बेखबर भी कहते हैं। और औरंगजेब शाहजहां का बेटा था। नेक्स्ट सवाल, प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती किस शहर में रहते थे? तो वह अजमेर में रहते थे। कहाँ रहते थे? अजमेर में रहते थे। नेक्स्ट सवाल, इस्लाम के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद कब पैदा हुए? तो ये 570 ईस्वी में पैदा हुए थे। कब हुए थे? 570 में जो है पैदा हुए थे। नेक्स्ट सवाल, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर अपना पहला उपदेश दिया था? ये सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के गया अर्थात बोध गया भी से कहते हैं,
वह निरंजना नदी के तट पर हुआ था, जिसे कि आप फल्गु नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल, आर्यभट्ट किसके समकालीन थे? आर्यभट्ट किसके समकालीन थे? यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे, अर्थात विक्रमादित्य के समकालीन थे। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ये सब, कालिदास, ये सब चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य के ही दरबार के थे आदमी। नेक्स्ट सवाल, टिहरी बांध किस नदी पर है? ये उत्तराखंड के भागीरथी नदी पर है, जिसे कि हम उसके रूप को, भागीरथी रूप को जो है गंगा भी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल, कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो यह 261 ईसा पूर्व हुआ था, ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व हुआ था। नेक्स्ट सवाल, पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ हुआ था? यानी रेनेसां का जो है प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो वह इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली में। नेक्स्ट सवाल है, विजय स्तंभ कहाँ है? तो ये चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। 50वां और अंतिम सवाल है बच्चों, स्वेज नहर का निर्माण एवं उसमें यातायात का प्रारंभ कब हुआ? तो स्वेज नहर 1869 में जो है बनकर के तैयार हुआ और यातायात प्रारंभ हुआ।